कांग्रेस की बनती अगर, तो भी मुख्यमंत्री महाकौशल से होता। बिल्कुल बनाया जाए, और हम तो चाहेंगे कि हम ये देखना चाहेंगे कि इस बार जो भी शपथ ग्रहण हो वो इन दोनों में से हो, मुख्यमंत्री यहीं से बनाया जाए। निश्चित रूप से हम नहीं, हम सारे महाकौशलवासी चाहते हैं कि जिसने महाकौशल जीता उसने सूबे की सरकार बनाई है, और दिल खोलकर प्यार दिया है महाकौशल के वासियों ने। मध्य प्रदेश का महाकौशल अंचल साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का गढ़ के रूप में सामने आया था, जहां 38 में से 24 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। लेकिन इस बार महाकौशल ने भाजपा को भरपूर प्यार दिया है और चुनावी नतीजे बताते हैं कि 38 में से 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने यहां से जीती और कांग्रेस को यहां सीटों का नुकसान हुआ, वो 17 सीटें उसने हासिल की। लेकिन कहावत एक बार फिर सच हुई कि जिसने महाकौशल जीता उसने सूबे में सरकार भी बना ली। तो ऐसे में जबकि महाकौशल ने भाजपा को, जो कि सरकार बना रही है, उसको पर्याप्त सीटें दी हैं, एक महत्वपूर्ण मांग महाकौशल से ही उठी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के दफ्तर में, जहाँ से एक पत्र लिखा गया है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को और साथ साथ मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा को। और इसमें ये कहा गया है कि यहाँ चूँकि इतना भरपूर प्यार महाकौशल ने दिया है, लिहाजा बदले में बीजेपी भी कुछ महाकौशल को दे और कैबिनेट जो कि बनने वाली है उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व जो है महाकौशल को दिया जाए। और इस वक्त मेरे साथ अखिल मिश्र मौजूद हैं, आपको दिख रहे होंगे, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। और महाकौशल के हक में मुख्यमंत्री का पद भी आए, क्या मांग है? देखिए, ये तो आपने ऐसी बात कह दी कि ये दिल मांगे मोर, जो मिले वो कम लगेगा। क्योंकि निश्चित रूप से जैसा आपने अभी प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि जिसने महाकौशल जीता उसने सूबे की सरकार बनाई है, और दिल खोलकर प्यार दिया है महाकौशल के वासियों ने। मुझे लगता है कि अब ये पार्टी को सोचना होगा, भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा। क्योंकि देखिए, अमूमन अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो निश्चित मुख्यमंत्री महाकौशल का होता। तो हम तो यही चाहेंगे कि जब इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश ने और हम साथ साथ हमारे महाकौशल ने जिस प्रकार से ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, तो जो कांग्रेस से हमको मिल रहा होता, हम तो ये चाहेंगे कि हमको वो ही भारतीय जनता पार्टी हमारे महाकौशल से दे। क्योंकि यहाँ पर नेतृत्व की कमी नहीं है, कैपेबल नेताओं की कमी नहीं है। और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयोग किया था, अपने केंद्रीय नेताओं को यहाँ उतारा था, उसमें से सारे कैपेबल नेता यहाँ से चुनकर गए हैं। दो बड़े चेहरे प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह ये चुनाव जीत कर आए हैं, अब ये विधायक बन गए हैं, तो इनमें से मुख्यमंत्री बनाया जाए? बिल्कुल बनाया जाए, और हम तो चाहेंगे कि हम ये देखना चाहेंगे कि इस बार जो भी शपथ ग्रहण हो वो इन दोनों में से हो, मुख्यमंत्री यहीं से बनाया जाए। निश्चित रूप से हम नहीं, हम सारे महाकौशलवासी चाहते हैं। और जब ये रिजल्ट आए तो ये भावना जब पूरे शहर में उठी, तो महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसने अपना रेलवे जोन आंदोलन का भी नेतृत्व किया था, तो बहुत सी संस्थाओं ने हमको, हमारे अध्यक्ष जी को अप्रोच किया और यहाँ पर एक बैठक रखी गई जिसमें अमूमन ये भावना निकल के आए कि इस बार ये जो पिछड़ेपन का जो दंश हमको लगता है हमेशा, या जो हम महसूस करते हैं, यहाँ के लोगों ने भाजपा को बार बार जिताया है, लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि हमारा जबलपुर उपेक्षित रह गया, पिछड़ा रह गया। हालांकि बहुत सी चीज़ें अब चालू हो गई हैं, मुझे लगता है कि ये दौड़ अब चलती रहेगी, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। लेकिन हमको हमारे हौसलों को पंख तब लगेंगे जब यहाँ से हमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा, और हमारा ये जो जबलपुर अंचल है, मध्य प्रदेश का जो पूर्वी अंचल है, ये इंदौर के मुकाबले खड़ा हो सकेगा। हम सबसे ज़्यादा अपेक्षा इस बात की रखते हैं। तो ये जो पत्र की कॉपी मैं आपके हाथ में देख रहा हूँ, ये किस किस को लिखा गया है और क्या मांग की है आप लोगों ने? देखिए, जब ये बैठक आहूत की गई और जब ये बैठक से निष्कर्ष निकल कर आया, तो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा जी, यहाँ से सम्मिलित पत्र और महाकौशल के उस पर ये उनको आग्रह किया गया कि हमारी ऐसी ऐसी भावनाएं हैं और इन भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। तो क्या मांग की है आपने? हमने ये मांग करी है कि हमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। हम ये चाहते हैं कि जैसा आपने बोला कि दो बड़े नेता यहाँ से गए हैं तो हमको मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री यहाँ से मिले, इसके साथ साथ महाकौशल से और भी हमारी लोग गए हुए हैं, तो इस क्षेत्र को मंत्रिमंडल में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, ये हमारी इस पर मांग। ताकि विकास
निश्चित रूप से विकास हो सके। और हमने तो बल्कि इस बात पर भी चर्चा की गई कि कुछ ना कुछ एक आर्थिक पैकेज मध्य प्रदेश सरकार को इस पूर्वी अंचल के लिए अवश्य देना चाहिए। ये आगे हम जब बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम इस बात को भी आगे लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने बात की और मुखातिब करवाया आपको अखिल मिश्र जी से, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, और वो बता रहे हैं कि चैम्बर की ओर से एक पत्र सर्वसम्मति से एक बैठक के बाद लिखा गया है बीजेपी के नेतृत्व को, और ये मांग की गई है कि मुख्यमंत्री का पद महाकौशल को दिया जाए, कैबिनेट में पर्याप्त यहाँ पर तवज्जो दी जाए, क्योंकि 2018 के बाद अगर हम जनादेश के बाद बनी सरकार को देखते हैं तो 2018 की सरकार में महाकौशल से ही मुख्यमंत्री का पद था, विधानसभा अध्यक्ष यहाँ से आते थे, विधानसभा उपाध्यक्ष यहाँ से आते थे, और 5 मंत्रियों का पद कमलनाथ सरकार ने महाकौशल को दिया था। हालांकि वो सरकार रह नहीं पाई, और अब जबकि नई सरकार आई है और जनादेश के साथ आई है, महाकौशल ने भरपूर प्यार लुटाया है, तो चैम्बर ऑफ ये महाकौशल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री चाहता है ऐसा कि इस बार महाकौशल से पर्याप्त मंत्री पद दिए जाए और मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम का पद भी महाकौशल के खाते में आए। आपको जोड़ना चाह रहे हैं। और अगर कांग्रेस की सरकार बनती, जैसे आपने बताया 2018 में बनी थी तो मुख्यमंत्री यहां से थे, कांग्रेस की बनती अगर, तो भी मुख्यमंत्री महाकौशल से होता, तो ये हमारा नैसर्गिक हक बन जा रहा है, हमको ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर सहृदयता से ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। एक पत्र लिखा गया है महाकौशल अंचल को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए, और जैसा अखिल मिश्र कह रहे हैं, और देखना होगा कि बीजेपी आला कमान इस पत्र को कितनी गंभीरता से लेता है और महाकौशल जो चाहता है वो अपेक्षा कितनी पूरी होती है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।